कोई गैस द नंबर गेम वैसे तो पढ़ा ही था, इसका मीनिंग क्या है वो तो हमने पढ़ ही लिया। अभी आते हैं, पहले तो खुद समझो कि इसमें करना क्या है हमें इस वाले प्रोजेक्ट में। तो इसमें हमें क्या करना है कि गैस द नंबर गेम क्या है कि कंप्यूटर हमें एक नंबर देगा, सीक्रेट नंबर वो चूज़ करेगा, उसको हमें गैस करना है। ऐसा गेम हमें बनाना है, मतलब 1 to 100 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर, और उसके साथ साथ वो हिंट भी देगा। जैसे मैंने फर्स्ट गेस मारा 60, तो क्या बोला गेस लोअर, उससे छोटा नंबर। फिर मैंने 30 लिखा, तो उसने बोला गेस लोअर, उससे भी छोटा नंबर। तो ये सारी कंडीशन हमें डालनी है। जैसे 10 डाला तो क्या आया, गेस हायर। तो ये सारी कंडीशंस हमें डालनी है। फिर रैंडम नंबर कैसे जनरेट कर रहा है कंप्यूटर, कैसे सोच रहा है, कैसे फार्मूला लग रहा है, वो हमें बताना है। कौन सी लाइब्रेरीज़ यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे जैसे ये 3 लाइब्रेरीज़ मैंने लिखी है, ये इनपुट आउटपुट के लिए। ये किस लिए, क्योंकि हमें 2 फंक्शन दे रहा है, रेंट फंक्शन और एस रेंट फंक्शन। उन दोनों का यूज़ अभी समझाऊंगी। सी टाइम का यूज़ भी हमें बताना है। तो ये सारी चीज़ें, और हमने क्या क्या यूज़ किया है इसमें, हमने यूज़ किया है ये चीज़ें सीख ली हमने। रैंडम फंक्शन कैसे जनरेट करना है, कंडीशनल लॉजिक लगाया, ये लगाना है ना कंडीशंस, कब गैस लोअर आएगा, जब हम गैस कर रहे हैं वो छोटा हो वो सीक्रेट नंबर से, तब हमें क्या लिखना है, गैस लोअर। मतलब हमारा गैस छोटा है तो हायर आएगा, बड़ा है तो हमें लिखना है कि उससे छोटा गैस करो, ऐसा करके। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैंडमनेस, ये तो वैसी चीज़ें लिखी है, ठीक है। फिर आते हैं प्रोग्राम पे। अभी देखो इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं वो सब बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछेंगे हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसका यूज़ क्या है। पहले हम आईओ स्ट्रीम .h यूज़ करते थे, वो सब मैंने बता दिया। .h ये पुराना वर्जन है, न्यू वर्जन ऐसा है। दिस कंटेन्स व्हाट डज दिस डिड, ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, मतलब सी आउट सीन, इनपुट लेने और आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। ये सारी तीनों लाइब्रेरीज़ कैसी हैं, इनबिल्ट है। इनबिल्ट, इनका दूसरा नाम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, मतलब इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी उसमें स्टोर्ड है इन तीनों की, ठीक है। अभी अच्छे से समझते। और मैंने क्या बताया था, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जब हम ऐसा कुछ आईओ स्ट्रीम, सिर्फ ऐसा लिखा है ना आईओ स्ट्रीम, .h नहीं लिखा है, तो हमें हमेशा ये स्टेटमेंट यूज़ करनी है, क्योंकि इसके अंदर ही स्टोर्ड है। ये जो एसटीडी नाम का है ना, ये समझ ले एक नेम बॉक्स है जिसका वो नाम दे रखा है नेम स्पेस। ये क्या है, एक बॉक्स टाइप है। तो ये कुछ ऐसा समझना, लेबल टाइप है नेम स्पेस, जैसे इसका लेबल हो गया एक नेम स्पेस। और ये जो पूरा बॉक्स है उसका नाम होता है एसटीडी, मतलब एसटीडी जो भी दे रखा है ना एसटीडी, उसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है, जैसे सी आउट हो गया, सी इन हो गया, एंडल। ये एंडल है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है। जैसे हम स्लैश n यूज़ करते हैं ना, सेम वैसा ही एंडल होता है। तो जब हम आईओ स्ट्रीम ऐसा यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें ये यूज़ करना है एंडल, मतलब ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये, वरना तो जब हम आईओ स्ट्रीम .h यूज़ करते हैं तो ये वाला यूज़ करते हैं, \n वाला। तो ये समझ में आया कि किस लिए यूज़ हो रहा है, नेक्स्ट लाइन के लिए। तो अब इतना समझना, ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा है उसका मतलब क्या, एसटीडी एक एसटीडी कंटेन्स सी आउट, सी इन, एंडल, ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट आउटपुट के लिए। तो उनको यूज़ करने के लिए वो कहाँ से आ रहा है, एसटीडी से आ रहा है। और उसको लेबल कौन कर रहा है, नेम स्पेस लेबल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देखिए चीज़ समझाती हूँ। अगर तुझे कहीं पे भी अगर ये आईओ स्ट्रीम ऐसा पुराना वाला वर्जन यूज़ किया है ना, तो तुझे ऐसा लिखना पड़ेगा हमेशा। जब भी सी आउट यूज़ कर रहे हैं ऐसा कुछ करके यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हमेशा एसटीडी ऐसा कॉलन और फिर ऐसे, फिर सी इन यूज़ करना है तो एसटीडी कॉलन सी इन ऐसा करके यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डिसर्शन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर का नाम भी पता होना चाहिए। फिर
यूजिंग नेम स्पेस std ऐसा लिखने से हम क्या बता देते हैं कि ऐसे ये पूरा जो डेफिनेशन है, जिस तरीका सिंटेक्स है, वो हमें बार बार ना लिखना पड़े। हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, सी आउट सी इन। तो इसीलिए हमको ऐसा लिखना पड़ता है, यूजिंग नेम स्पेस std। हम पहले से कंपाइलर को बता दे रहे हैं कि भाई हम यूज़ करने वाले हैं ये क्या, नेम स्पेस std। मीन्स std से हमें ये चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, ये हमने बता दिया। अभी एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ये इंट मेन। ये जब भी याद है हमने कैसे हमेशा लिखा है, वॉइड मेन लिखा है। वॉइड मेन और इंट मेन में क्या डिफरेंस है वो भी देखो। वॉइड मेन लिखा है ऐसी बॉडी होगी और ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसमें सी आउट के अलावा और मतलब और कुछ भी होते थे, फॉर लूप वगैरह भी होते थे, पर कोई दिक्कत नहीं आती थी। और कुछ रिटर्न करके नहीं लिखा होता था, रिटर्न समथिंग। इंट मेन, यहाँ पे इंट आ गया ना, मतलब ये डेटा टाइप हो गया उसका पूरे का। मतलब लास्ट में जब ये हमारा इंट मेन का ये ब्रैकेट के ख़त्म होगा, नीचे जहाँ भी ख़त्म होगा, उससे पहले हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, जो कि यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना, वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है देखो, रिटर्न ज़ीरो। ज़ीरो क्या है, एक इंटीजर है, तो हमें लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा, वरना हमें आएगा एरर, सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है, तो मैम पूछ सकते हैं कि इंट मेन क्यों लिखा है, तो वो पता चल गया। एंड वन मोर थिंग जिसमें पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ यूजिंग नेम स्पेस std ना लिखा तो क्या तुम सी आउट डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जब हम अपने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा है तो नहीं कर सकते, तब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा std : सी आउट, अदरवाइज़ एरर आएगा। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वो पूछ सकते हैं कि वॉइड मेन की जगह इंट मेन की ज़रूरत है। एक्चुअली अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए, अच्छी प्रोग्रामिंग और स्टैंडर्ड C++ प्रोग्रामिंग के लिए वी यूज़ इंट, क्योंकि ये लास्ट में क्या रिटर्न करता है, जैसे रिटर्न ज़ीरो लिखा, ये क्या बताता है, कुछ भी ये रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब वो बता रहा है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया है, मतलब सक्सेसफुली काम कर रहा है, रन कर गया है। इसीलिए हम इंट मेन यूज़ करते हैं, और ये बेटर प्रोग्रामिंग को भी दर्शाता है एक तरह से। का हिस्सा हो जाएगा फाइनल बीएससी, तो फिर सोच रहा हूँ 2 महीने पूरा देखता हूँ। तो इसमें जैसे ये तो हो गया, अगर मैम पूछे वॉइड मेन यूज़ कर सकते हैं तो बोल देना कि यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे पुराना वाला किया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर बेटर प्रोग्रामिंग के लिए सजेशन यही होता है कि इंट मेन यूज़ करो, ऐसा बोला जाता है। फिर अब आते हैं, ये srand फंक्शन क्या है, रेंड फंक्शन क्या है। जैसे मैंने समझाया था, रैंडम फंक्शन कंप्यूटर कोई भी एक रैंडम नंबर बड़ा सा वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। पर अगर सिर्फ हम रैंड फंक्शन यूज़ करते, srand यूज़ नहीं करते, तो हमें दिक्कत ये होती है कि जैसे रैंडम फंक्शन जनरेट किया इसने, कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट किया, मान लो बहुत बड़ा नंबर किया, उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद, ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास बन रहा है 7। तो हम जितनी बार प्रोग्राम रन करेंगे, सीक्रेट नंबर रहेगा 7 कंप्यूटर के पास हर बार, ठीक है। तो हमें पहले से पता होगा, तो वो रेंडमनेस की बात नहीं आएगी, इसीलिए हमें srand की ज़रूरत पड़ी। अब ये कर क्या रहा है, पहले तो ये समझो। CSTD लाइब्रेरी हमें क्या दे रहा है, 2 फंक्शन दे रहे हैं, srand और rand फंक्शन, ठीक है। अब सी टाइम हमें क्या दे रहा है, एक टाइम नाम का फंक्शन ये देता है। वो क्या करता है, जैसे टाइम नल लिखा हुआ है ना, ये क्या कर रहा है, ये करंट टाइम देगा हमें, करंट टाइम इन सेकेंड्स में करंट टाइम देगा। मतलब करंट टाइम दे रहा है, मतलब टाइम तो हर बार चेंज होगा। जब जब तू प्रोग्राम रन करेंगे हम, तब तब हमारा क्या होगा, टाइम अलग अलग होगा, मतलब टाइम अलग। तो ये क्या कर रहा है, srand फंक्शन क्या कर रहा है, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, मतलब करंट टाइम हर बार चेंज होता जाएगा जब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे। तो ये हमें हेल्प कर रहा है कि हमारा रैंडम नंबर जो जनरेट होगा
वो क्या हो, हर टाइम अलग अलग जनरेट हो, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये फार्मूला तो मैंने समझा ही दिया था, ये वाला फार्मूला ये समझा देना। फिर आगे चलते हैं। अभी कितने भी अपने रिलेशन हो, कितने भी संबंध हो, आदमी तो मेरा तो ये अभी मानना देखो है, यहाँ पे लाइन देख लो पर जैसे गैस बनाया ना, इंट गैस इक्वल टू 0। अभी देखो हमें कोई प्लेयर है ना, प्लेयर कोई भी प्लेयर जो खेल रहा है वो कोई गेस तो करेगा ना 1 से 200 के बीच में, तो उसका हमें एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, गैस इक्वल टू 0। अब 1 to 100 है, इंटीजर टाइप का ही चाहिए। 1 to 100 में जितने भी नंबर सारे वो कैसे इंटीजर्स हैं, तो गैस हमारा कैसा रहेगा, इंटीजर टाइप का। ठीक है, बढ़ जाएगा तो ये जो इंट वगैरह ये सब है, ये सब क्या है, हमारे डेटा टाइप्स है। गैस क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। फिर ये डू, सी आउट, सीन, इफ़, और फिर बीएससी भी कर सी लिया आउट सीन का उसके तो बाद भी अपन सोचते तो कभी इसमें से बता देती हूँ। इंक्लूड जो है ना वो कीवर्ड नहीं है, ये इसका नाम होता है, बहुत प्रॉपर नाम है प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब ये जैसे आई स्ट्रीम जो भी है, ये क्या है कि मान ले कोई प्रोग्राम है, क्लास है, जैसे हम नहीं बनाते थे कॉम्प्लेक्स क्लास, ये सब ऐसी ही भी एक क्लास थी जिसके अंदर हमने सी आउट सीन इन सब का फंक्शन हमें डाला हुआ था, उसको हम यूज़ करते। तो इंक्लूड बस उसको यूज़ करने के लिए, दूसरी फाइल को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। यूजिंग एक कीवर्ड है, ये याद रखना, यूजिंग कीवर्ड है, इंट कीवर्ड है, ठीक है, नल भी एक कीवर्ड होता है, फिर डू एक कीवर्ड है, सी आउट सीन कीवर्ड्स नहीं होते, ये क्या है, सी आउट सीन है ऑब्जेक्ट्स। किसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं iostream.h के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फिर इफ़ एक कीवर्ड है, एल्स इफ एक कीवर्ड है, गैस हमारा वेरिएबल है, इन नंबर भी हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, बीटेक वगैरह करानी है तो गुजरात का अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया है डू वाइल लूप। मतलब अब देख, मान ले 1 to 100 के बीच में कोई एक गैस मारा है इसने, पहला गैस जो हम चेक कर रहे हैं, पहला बार जो गैस कर रहे हैं वो तो डू में यूज़ होगा। एक बार तो प्रोग्राम हमें रन कराना ही है, समझ में आया, एक बार तो रन कराना ही है। अगर उसमें सही नंबर गैस हो जाता है तो वहाँ पे हम तोड़ देंगे प्रोग्राम, मतलब हमारा कंप्लीट हो गया कि हाँ यू वॉन करके। ठीक है, यू गैस डिट राइट, तो सीन गैस हो गया। फिर अगर हमारा जो गैस है वो नंबर से बड़ा है, जो भी हमने नंबर में क्या है, सीक्रेट नंबर, उससे बड़ा है, तो हमें क्या दिखाना है, गैस लोअर। तो हमने कौन सी कंडीशन लगाई, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ एल्स इफ, जहाँ जहाँ पे हमने कंडीशन यूज़ कर रहे हैं वो सारी होती है कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी जैसे डू है, वाइल है, फोर है, ये सारे कैसे हैं, लूप्स हैं। लूप्स मतलब लूप्स में क्या करते हैं हम, उसी कोड को बार बार चलाना हो तो उसको हम किस में डालते हैं, लूप में डालते हैं। ठीक है, तो ये इफ़ में डाला। अब देखो हमें 3 चीज़ें चेक करनी है। अगर उस नंबर से बड़ा है तो हमें लिखना है गेस लोअर, छोटा है तो गेस हाइयर, और तीसरी क्या पता वो दोनों सेम ही आ जाए, मतलब जो नंबर हमने गैस किया वो सीक्रेट नंबर के बराबर आ जाए, तो हमने लिख दिया यू वॉन्ट। तो अभी इसका डिफरेंस समझो। इफ़ में मतलब कंडीशन, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, ये ट्रू होगी तो अंदर जाएगा, फॉल्स होगी तो ये स्किप करेगा, एल्स इफ पे जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, एल्स इफ, इफ़ के बाद अगर हमें एक और कंडीशन लगानी तो हम एल्स इफ यूज़ करते हैं। अगर मान लो ये नहीं लगानी होती तो इफ़ के बाद डायरेक्ट आता है एल्स। समझ में आया, एल्स इफ कब यूज़ करते हैं, एक और कंडीशन जब हमें चेक करनी होती है। ठीक है, तो ये डन। फिर हमने लगाया है वाइल। वाइल क्यों यूज़ किया है, मतलब एक बार एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद हमें वाइल लूप लगाया, मतलब अब कंडीशन चेक करो, गैस नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू नंबर, मतलब उसके इक्वल नहीं है तो हमें वापस से ये लूप लगाना है। तो दोबारा नंबर एंटर करो, फिर वो चेक होगा, जब तक नंबर इक्वल नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चंस पूछे, बाकी तो
वहाँ स्टाफ को बोलोगे ना भी अगर इसमें पूछे कि इंट क्यों लिखा गया तो वो बोल देना कि आखिरी में हम रिटर्न ज़ीरो कर रहे हैं, इसीलिए ज़ीरो क्या है, इंटीजर, वही डेटा टाइप यहाँ पे आता है। डन। इसमें पूछे कि ऑपरेटर्स कौन से यूज़ हुए हैं। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या आता है, प्लस माइनस डिवीजन, मतलब ये तो रिमाइंडर के लिए, मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं मॉड्यूलो, ये डिवीजन का साइन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ठीक है असाइनमेंट। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन कंपेयर करना है, तो उसमें होता है इक्वल टू जिसका नाम है, हमने मुझसे पूछा था पर मुझे याद नहीं आ रहा था, डबल इक्वल टू, तो इसका नाम तो नहीं पता, पर मैंने बोला कि दो चीज़ें बराबर हैं, मतलब मान लो ये ए की वैल्यू बी के बराबर है तो हम इक्वल टू यूज़ करते हैं। फिर लेस देन का साइन, इक्वल ग्रेटर देन का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये सारे आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, जैसे एंड, C++ में एंड यूज़ करने के लिए डबल बार एंड लिखना होता है। तो जैसे ये यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी, ए बड़ा है 10 से, और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखी बी छोटा है 10 से, तो ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होगी, तब यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ट्रू। अगर जगह रहो तो ठीक है, आंसर इसका ट्रू और फॉल्स में आता है हमेशा, ठीक है। एंड फिर और के लिए ऐसा यूज़ होता है, पंकज का फोन आएगा, एंड और ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स होते राजेश से मेरी बात हो चुकी है। हैं। फिर पता ही है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, और रात में बुकिंग कौन से बचे, टर्नरी ऑपरेटर, वो तो पढ़ा ना अभी, ऐसा क्वेश्चन मार्क, फिर ए और बी ऐसा करके आएगा, यहाँ पे एक कंडीशन आएगी ए और बी ऐसा टाइप। टर्नरी ऑपरेटर, इसमें 3 ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। यूनरी में सिर्फ प्लस और माइनस होता है, जैसे ए माइनस हो गया नेगेटिव वाला, प्लस भी नहीं माइनस को बोल सकते हैं। बाइनरी मतलब जैसे प्लस को यूज़ करना है तो ए प्लस बी, मतलब दो यहाँ पे चाहिए ना, दो ऑपरेटर्स चाहिए, दो आजू बाजू चाहिए, तो ये क्या हो गया बाइनरी। माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेटर भी है, और ये यूनरी ऑपरेटर भी है। फिर स्टार, ये सारे, ये छोटा सा रिवीजन हो गया। बाय बाय।